Morning, student. Good morning to all. Amine chapter started. Nomenclature finished. Structure पढ़ा था. sp3 hybridization and all. उसके बाद preparations पढ़ी, बहुत सारे reactions. I hope आप सबने लिखा होगा, लिख के learn किया होगा. And physical properties last class में खत्म किया, जिसमें boiling point, फिर what we call solubility, order, है ना, वो सब हमने एक्सप्लेन किया था. बॉइलिंग पॉइंट ऑलवेज इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ मॉलिक्यूलर मास, एंड बॉइलिंग पॉइंट फॉर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन. प्राइमरी हैज मैक्सिमम, आफ्टर दैट सेकेंडरी, एंड आफ्टर दैट टर्शियरी. And amine compounds, as they contain nitrogen, they are having intermolecular hydrogen bonding. अब हम स्टार्ट करते हैं. केमिकल प्रॉपर्टीज भी हमने स्टार्ट किया था. बेसिक कैरेक्टर पढ़ा था कि अमाइंस जो होते हैं वो बेसिक होते हैं, और कैसे पता लगता है कि बेसिक है या उनकी बेसिसिटी ज्यादा है या कम है. तो दैट कैन बी अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ Kb value. Kb is the dissociation constant of weak base, and Kb is related to pKb also, and if pKb value is less, then the base will be stronger base. Okay, when values are given, we can tell which basis is stronger and which is weak. Kb value ને pKb value આપણને આપી દે, અને આપણે values જોઈને કહી દઈએ કે ભાઈ આ base strong છે ને આ base weak. लेकिन if values are not given, then how to identify the basic strength of amine compounds? तो उसमें कुछ factors हैं जो basic character को decide करते हैं, और वो factors हैं structure, basicity, relationship. Structure, basicity, relationship. Of alkyl amine compounds. Structure, basicity, relationship of alkyl and amine compound. दो बातों पर डिपेंड करता है basic character. First, how readily the base will accept a proton from acid and the reaction will move in forward direction, and secondly, the stability of the cation formed. Basic character or basicity depends on two factors. First, ready acceptance of proton from acid. कोई भी बेस है, जैसे ये अमाइन है ना, अगर ये कोई एसिड के साथ ट्रीट हो रहा है तो प्रोटॉन कितना जल्दी एक्सेप्ट करके फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है और कॉन्जुगेट बेस बनाता है. सॉरी, बेस है उसका, कॉन्जुगेट एसिड बनाता है. कितना फास्ट, हाउ फास्ट द प्रोटॉन इज accepted by amine compound RNH2, उस पर डिपेंड करता है बेस. अगर बहुत जल्दी प्रोटॉन एक्सेप्ट करके कैटायन बनाता है, दिस इज अमोनियम कैटायन, और क्या बोलते हैं इसको, कॉन्जुगेट एसिड. बेस है ना वो, तो बेस का क्या होगा, कॉन्जुगेट एसिड. तो हाउ फास्ट इट एक्सेप्ट अ प्रोटॉन एंड फॉर्म कॉन्जुगेट एसिड, उस पर डिपेंड करता है बेसिक नेचर. तो बेसिक नेचर डिपेंड्स ऑन हाउ फास्ट द प्रोटॉन एक्सेप्टेड बाय द बेस. जो बहुत जल्दी से बेस में से बहुत जल्दी बेस अगर प्रोटॉन एक्सेप्ट करके रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेके जाएगा, मतलब वो कैसा बेस है, स्ट्रॉन्गर बेस. सेकंड जो फैक्टर है जिस पे बेसिक कैरेक्टर डिपेंड करता है, दैट इज, ये तो प्रोटॉन एक्सेप्ट करके उसको उधर ले गया, ऐसा भी तो हो सकता है वो अनस्टेबल बने और वापस बैकवर्ड आ जाए. तो सेकंड फैक्टर जो डिसाइड करता है बेसिक कैरेक्टर, दैट इज हाउ स्टेबल द कैटायन फॉर्म इज. स्टेबिलिटी ऑफ cation formed. Stability of cation formed. कितना जल्दी ये, मतलब कितना स्टेबल कैटायन बनता है, क्योंकि अगर ये स्टेबल बनेगा
तो अगर ये स्टेबल होगा तो इट वोंट कंबाइन विद x माइनस एल, मूव बैक, वापस पीछे नहीं जाएगा। हम ये चाहते हैं कि रिएक्शन पीछे नहीं जाए, बैकवर्ड नहीं जाए, सिर्फ फॉरवर्ड जाए। We need for stability of base that this reaction can't move in the backward direction, it will always move in forward direction. So two factors will decide the basic nature of, basic character of amine compounds, and that not only amine, कोई किसी भी बेस को आपको पता करना है कि स्ट्रॉन्ग है या वीक है, तो ये दो फैक्टर आपको देखने हैं. फर्स्ट, how readily it will accept a proton to form the cation, and second, how stable this cation is. If this cation formed is very stable, then the base will be stronger. Clear? So two factors will decide the basic nature of amine compounds. We'll discuss one by one. First, they are discussing alkyl amine versus ammonia. कौन stronger base है पता करते हैं. Alkyl amine and ammonia. Alkyl amine and ammonia. अल्काइल अमाइन मतलब RnH2 ले लेते हैं और अमोनिया मतलब NH3 ले लेते हैं, है ना. अगर इनको प्रोटॉन के साथ रिएक्शन कराएं, दोनों प्रोटॉन एक्सेप्ट करेंगे. ये बनाएगा RNH3 प्लस और ये बनाएगा कॉन्जुगेट एसिड NH4 प्लस. ठीक है. RNH2 मींस अल्काइल अमाइन, NH3 मींस अमोनिया. RNH3 प्लस क्या बना? कैटायन, अल्काइल अमोनियम आयन, मतलब ये कॉन्जुगेट एसिड हुआ. दिस इज कैटायन फॉर्म एंड दिस इज आल्सो कैटायन, दैट इज अमोनियम आयन. अब अपन को पता करना है कि अल्काइल अमाइन इज मोर बेसिक और अमोनिया. पीकेबी वैल्यू इसका कम आता है, इसका ज्यादा आता है. प्रूव करके बताओ क्यों आ रहा है, रीजन बताओ. पीकेबी वैल्यू ऑफ RNH2 is less than ammonia. Why? RNH2 का pKb वैल्यू कम आ रहा है, इट मींस वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर बेस है. तो क्यों है ज्यादा स्ट्रॉन्गर बेस? स्ट्रक्चर देके बताइए व्हाई इट इज मोर स्ट्रॉन्गर देन अमोनिया. देखिए दो रीजन है. सबसे पहला रीजन है, दो जो रीजन हमने पढ़े वो इस पे अप्लाई करना है. हाउ रेडिली दे विल एक्सेप्ट अ प्रोटॉन. आपको पता करना है कि ये ज्यादा रेडिली प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा या ये करेगा. किसका प्रोटॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी ज्यादा है? तो अल्काइल अमाइन की ज्यादा है. कैसे? जो R ग्रुप होता है, इस R ग्रुप का नेचर होता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप. R ग्रुप शोज प्लस आई इफेक्ट. प्लस आई इफेक्ट का मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट. रिलीज करता है इलेक्ट्रॉन. इंडक्टिव इफेक्ट से अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है. अगर यहां से इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो कहां जाएंगे? नाइट्रोजन पे जाएंगे. और अगर नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन बढ़े तो प्रोटॉन जल्दी इसको एक्सेप्ट करेगा. प्रोटॉन उधर ज्यादा अट्रैक्ट होगा. इफ ऑन नाइट्रोजन only one lone pair is there. If another group R is there which is releasing the electrons को इधर रिलीज करेगा तो प्रोटॉन जल्दी से यहाँ पे एक्सेप्ट होगा. और ऐसा कुछ रिलीजिंग ग्रुप तो यहाँ है नहीं अमोनिया में. तो पहला जो फैक्टर है वो अल्काइल अमाइन के फेवर में है. फर्स्ट फैक्टर इज R ग्रुप शोज प्लस आई इफेक्ट. उससे क्या होगा? सो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी on nitrogen increases. Electron density on nitrogen increases, so they will accept proton readily. तो अल्काइल अमाइंस प्रोटॉन तो जल्दी एक्सेप्ट करते हैं. पहले एग्जाम में तो पास हो गए. पहला फैक्टर तो अल्काइल अमाइन के फेवर में है. अब दूसरा देखते हैं, जो कैटायंस बने वो कौन से ज्यादा स्टेबल है. विच कैटायन इज मोर स्टेबल? तो RNH3 प्लस में कैटायन की स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है? NH4 प्लस में चारों चार हाइड्रोजन है. ये कैटायन ज्यादा स्टेबल है. क्यों? R रिलीजिंग ग्रुप है. जब इलेक्ट्रॉन इधर रिलीज होंगे तो प्लस चार्ज इधर शिफ्ट होगा. मोर द डिसलोकेशन ऑफ द पॉजिटिव चार्ज, नाइट्रोजन एटम से डिसलोकेट होके पॉजिटिव चार्ज इधर आएगा बिकॉज R इज रिलीजिंग ग्रुप. अगर ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करके इधर देगा
तो ऑब्वियस है पॉजिटिव चार्ज इधर जाएगा, इलेक्ट्रॉन इधर आए तो इसका प्लस चार्ज बैलेंस हो जाएगा, प्लस इस पे डेवलप हो जाएगा। ऐसा तो एक भी ग्रुप यहाँ नहीं है, तो ये तो नहीं करेगा, इसमें तो कोई डिसलोकेशन नहीं होगा इलेक्ट्रॉन्स का। तो अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डिसलोकेट नहीं हुए तो पॉजिटिव चार्ज इतना स्टेबल नहीं बनेगा। दिस कैटायन इज more stable. Why it is more stable? Again due to the plus I effect of R group. R group जो है वो electron releasing group है. When it release electrons, positive charge will dislocate, and there is more dislocation on positive charge, more dislocation of positive charge, then the cation will be stable. So this cation is also stable, and it has more readily acceptance of proton. ये लेना भी बहुत अच्छा पसंद करेगा ये, और जो बनेगा वो भी ज्यादा स्टेबल। तो दोनों फैक्टर अल्काइल अमाइन के फेवर में है, इसलिए अल्काइल अमाइन्स आर स्ट्रॉन्गर बेस देन अमोनिया। तो इफ somebody ask you why alkyl amines are more stronger base than ammonia, because in alkyl amine there are alkyl groups, and alkyl groups are electron releasing group, hence their basic character is more. Clear? तो pKb वैल्यू इन दोनों में से किसका ज्यादा होगा? pKb वैल्यू इज मोर फॉर अमोनिया, लेस फॉर RnH2, क्योंकि लेस pKb मतलब मोर बेसिक। डन? नेक्स्ट, now we are comparing basic character of primary, secondary and tertiary amine. Basic character of 1 degree, 2 degree and 3 degree amine. Which is more basic and why? Primary, secondary and tertiary amine. एक बात ध्यान रखेंगे, गैस फेज में कोई पानी नहीं है, तब की बात कर रहे हैं हम। पानी होता है तो वापस कहानी चेंज, पानी ऐड किया नहीं, एक्वेस सॉल्यूशन आया, कहानी चेंज हो जाएगी। इसलिए अभी सिर्फ किसके लिए पढ़ रहे हैं अपन? गैसियस फेज के लिए। वी आर स्टडीइंग फॉर गैसियस फेज। चलिए देखते हैं, which is a stronger base and why? Primary amine means RnH2. Secondary amine means RnHR. And tertiary amine means R, maybe alkyl group same or different. All of them have lone pair of electron. All the three amines accept proton and form, ये बनाएगा RnH2 प्लस, ये कैटायन बनाएगा RnH R plus. This will form RnR H and plus. Now we have to decide which is more basic, which amine is more basic, primary, secondary और tertiary. दोनों फैक्टर दिमाग में लेके एक्सप्लेन करना है। कौन से दो फैक्टर देखने हैं? तीनों में से which will accept proton readily. कौन प्रोटॉन जल्दी एक्सेप्ट करेगा? फिर से देखते हैं, आर ग्रुप, अल्काइल ग्रुप। कैसा ग्रुप? आर ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, और फेवर करता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, तो बेसिक कैरेक्टर को फेवर कर रहा है। जितने ज्यादा आर ग्रुप होंगे उतना बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। इन प्राइमरी अमाइन देयर इज ओनली वन आर ग्रुप, इन टर्शियरी अमाइन देयर आर 3 आर ग्रुप्स। ये भी इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन इधर पुश करेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन ऊपर पुश करेगा, तो नाइट्रोजन तो एकदम इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगा। तो इन टर्शियरी अमाइन नाइट्रोजन becomes electron rich. What will happen if nitrogen become electron rich? Then this proton will readily attack on it and form cation. In case of 2 degree amine, only 2 alkyl groups are there. Obvious है, 2 alkyl group releases electron less compared to 3 alkyl groups. And in primary amine,
only one alkyl group is there, so it will release electron, but releasing of electrons comparatively આમાં less હશે. So electron releasing effect of tertiary amine is more compared to secondary amine compared to primary amine. तो पहले फैक्टर में तो इसका बेसिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा है, because in 3 degree amine 3 alkyl groups are there which are electron releasing group, and electron releasing effect increases the electron density of nitrogen and hence the acceptance of proton will be easy. अब इनको भी देख लेते हैं, इनमें से कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा. एक्सेप्ट करके इधर आना काफी नहीं है बेसिक कैरेक्टर के लिए. પ્રોટોન એક્સેપ્ટ કરીને આ બાજુ આવી જાય એવું બી બને કે આ સ્ટેબલ ના હોય પાછા જતા રહે. ખાલી પરીક્ષામાં બેસી જવાથી થોડા કઈ સારા માર્ક આવે. આ બેસીને લખવું પડે, સરખું લખશું તો માર્ક મળે. હું તો સેન્ટર ઉપર ગયો તો બેસીને આવતો રહ્યો તો નો પાસ થવાય. તો આને રેડીલી એક્સેપ્ટ કર્યું પ્રોટોન, આને આ બનાવ્યું કેટાયન. But if these cations are not stable, what will happen? Reaction will go back. પાછું વહી જશે. તો જોઈએ આપણે કયું કેટાયન વધારે સ્ટેબલ છે. Again the 3 degree cation, this is more stable. What is the reason? Stability of cation stability of cation depends on dislocation of positive charge. जितना ये प्लस चार्ज नाइट्रोजन से डिसलोकेट होगा, मतलब एक एटम से दूसरे एटम, जैसे यहाँ पे है अभी, इस कार्बन पे चला जाए, नीचे वाले कार्बन पे चला जाए, इधर चला जाए, जितना ज्यादा डिसलोकेट होता है उतना स्टेबिलिटी ज्यादा होता है. तो इन दिस देयर आर 3 अल्काइल ग्रुप्स. आ इलेक्ट्रॉन रिलीज कर से पॉजिटिव चार्ज आमा आवશે, आ इलेक्ट्रॉन रिलीज कर से पॉजिटिव चार्ज आमा આવે, आ इलेक्ट्रॉन रिलीज करे पॉजिटिव चार्ज आमा આવે. तो ત્રણ જગ્યા पॉजिटिव चार्ज डिसलोकेट થશે. So due to more alkyl group, this cation is most stable, सबसे stable cation बनेगा. और जितना ज्यादा stable होगा उतना reaction backward नहीं आएगा. तो stable cation favors the basic character. अब इसमें भी है stability cation की, लेकिन इससे कम है, because it has only 2 alkyl groups. 2 alkyl group will release electrons, so positive charge will dislocate on 2 atoms. One this side and one this side. Here the only one alkyl group is there. So positive charge will dislocate on 1 carbon atom. तो जितना ज्यादा positive charge dislocate होता है उतना cation stable होता है. तो which cation is more stable? This is most stable. This is more stable, and that would be least stable. कंपेयर करें तो की बात है, ठीक है. स्टेबिलिटी ऑफ cation भी इसकी ज्यादा है, and it will accept proton readily, more which is stronger base, least 3 degree amount, stable, tertiary stronger than 2 degree, more than 1 degree, and then which is a stronger base? Tertiary. most after that secondary, more after that primary, and उसके बाद least this stable. is the order of basic character of amine compounds. So if we compare methylamines and ethylamine, what is the order of basic character in gaseous phase? So in gas phase, order of basicity of 3 degree, 2 degree, 1 degree, and then 3 degree means this is trimethylamine, most basic. After that, dimethylamine. એના પછી methylamine. At last, ammonia. Same for ethylamine also. 3 degree is a stronger base than 2 degree. 2 degree is a stronger base than. गैस फेज की स्टोरी अलग है. जैसे ही आपने इनका एक्वियस सॉल्यूशन बनाया, स्टोरी थोड़ी चेंज होती है. क्यों? क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट के अलावा आर ग्रुप ही देख रहे थे ना अपन. तो गैस फेज में बेसिक कैरेक्टर के लिए क्या देख रहे हो आप? अल्काइल ग्रुप और उसका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट. बट इन एक्वियस सॉल्यूशन
solvation is also play an important role in deciding the basic character. So in aqueous solution, we have to see the solvation of the cation formed. So in aqueous solution, solvation, that is called hydration. पानी अगर ले रहे हैं तो क्या बोलते हैं? Hydration of cation is important. Hydration of cation is important. किसका hydration ज्यादा होता है? Hydration enthalpy पढ़ा है हमने. કોનું હાઇડ્રેશન વધારે હોય? સ્મોલર કેટાયન્સ નું હાઇડ્રેશન વધારે હોય. જેટલું મોટું કેટાયન હોય એટલું હાઇડ્રેશન ઓછું. સ્ટેરિક હિન્ડરન્સ થાય એટલા માટે. હાઇડ્રેશન डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द केटायन. हाइड्रेशन किस पे डिपेंड करता है? साइज ऑफ केटायन पे. अब किसमें हाइड्रेशन, कौन से केटायन में हाइड्रेशन मैक्सिमम होगा? तो प्राइमरी का जो केटायन बना था वो था RNH3+. Depend on प्राइमरी केटायन 1 डिग्री का केटायन बनाता है, इसमें हाइड्रेशन मैक्सिमम होगा. कैसे? ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा पानी के साथ, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा पानी के साथ, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा पानी के साथ. बहुत ज्यादा हाइड्रेशन हो रहा है. 1 डिग्री केटायन हाइड्रोजन बॉन्डिंग मैक्सिमम, हाइड्रोजन बॉन्ड या हाइड्रेशन मैक्सिमम हो रहा है. 2 डिग्री में क्या होगा? RNH और प्लस, ये था 2 डिग्री का केटायन. तो सिर्फ ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, 2 ही हाइड्रेशन करेंगे खाली. सो 2 डिग्री केटायन, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसकी कंपैरेबल लेस. व्हाट अबाउट 3 डिग्री केटायन? 3 डिग्री केटायन में तो 3 तो अल्काइल ग्रुप है ना, सिर्फ ये वाला हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा OH2. तो इन 3 डिग्री केटायन हाइड्रोजन बॉन्डिंग लीस्ट, H बॉन्डिंग लीस्ट, हाइड्रेशन लीस्ट, सबसे कम हाइड्रेशन होगा. These were the cations of 1 degree, 2 degree and 3 degree form. पहले रिएक्शंस लिखी थी. प्रोटॉन के एक्सेप्टेंस के बाद जो केटायंस बनते हैं उनका हाइड्रेशन देखना है हमको. हाइड्रेशन डिपेंड्स ऑन द साइज. Primary has minimum size, so its hydrogen bonding is maximum. This has comparatively bigger size, तो hydrogen bonding थोड़ा कम. और ये तो बहुत बड़ा है tertiary कार्बोकेटायन, तो tertiary केटायन, तो इसलिए इसमें हाइड्रेशन सबसे कम होगा. और जितना हाइड्रेशन ज्यादा उतना स्टेबिलिटी ज्यादा. हाइड्रेशन ऑफ केटायन, हाइड्रेशन मैक्सिमम, स्टेबिलिटी ऑफ केटायन मैक्सिमम. R ग्रुप तो है ही, लेकिन एक्वियस सॉल्यूशन में वी हैव टू सी हाइड्रेशन आल्सो. तो हाइड्रेशन को देखें, अगर हाइड्रेशन फैक्टर देखें तो ऑर्डर कैसे हो रहा है? व्हाट इज ऑर्डर ऑफ बेसिक कैरेक्टर अकॉर्डिंग टू हाइड्रेशन? इट्स 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री. ये बैठ रहा है. कहानी अलग हो गई. गैस फेज में R ग्रुप देखा था, अल्काइल ग्रुप, और कौन ज्यादा बेसिक आया? 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री. But if we look at the hydration of the cations of 1 degree, 2 degree, 3 degree, which has maximum hydration? 1 degree. 1 degree is more basic than 2 degree, 2 degree more basic than 3 degree. So according to hydration or according to the stability of cation, primary amine is most basic, then secondary, then tertiary. तो कहानी उल्टी हो गई. एक और फैक्टर है. One more factor is there which decides basic character apart from plus I effect of alkyl group and hydration, and the third factor is steric hindrance. अब दोनों इसमें 3 to 1 है according to alkyl group, releasing group. According to hydration 1 2 3 है order. तो वो दोनों इधर केस में 2 डिग्री आ रहा है बीच में, तो सबसे ज्यादा बेसिक तो 2 डिग्री हुआ. मैक्सिमम बेसिसिटी किसका होगा? 2 डिग्री का. कैसे पता किया अपन ने? According to in aqueous solution, how to decide basic character? So in aqueous solution, first factor if we see, that is plus I effect of alkyl group, तो क्या ऑर्डर मिल रहा है?
3 degree, 2 degree, 1 degree. Basic character we have to decide. In aqueous solution, basicity we are deciding, and according to the plus effect of alkyl group, क्या आ रहा है? 3 to 1. Second, according to hydration effect. According to hydration effect. Hydrogen bonding, hydration effect. या hydrogen bonding से what is the order? 1 degree, 2 degree and 3 degree. क्योंकि 1 degree में maximum hydration है. 1 degree कैटायन का साइज छोटा है, उसमें हाइड्रेशन ज्यादा है. 2 डिग्री का साइज बड़ा है, उसमें हाइड्रेशन कम है. तो हाइड्रेशन का फैक्टर देखते हैं तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री आ रहा है, उसमें 3 to 1 आ रहा है. तो एक बात तो तय है कि सेकेंडरी अमाइन सबसे ज्यादा बेसिक होंगे. अगर अपन दोनों को कंसीडर करें तो 2 डिग्री अमाइन सबसे ज्यादा बेसिक होंगे. ठीक है. अब बारी आती है 1 डिग्री और 3 डिग्री की. उसमें कैसे डिसाइड करें कि विच इज अ स्ट्रॉन्गर बेस? तो इफ यू वांट टू डिसाइड विच इज अ स्ट्रॉन्गर बेस, another factor we have to consider, and that is steric hindrance in aqueous solution. What we have to see? Steric hindrance. अल्काइल ग्रुप कैसा है उस पर डिपेंड करेगा. अगर आपका अल्काइल ग्रुप मिथाइल है जो कि कम बल्की होता है तो कहानी अलग होगा, और अल्काइल ग्रुप अगर बड़ा है इथाइल जैसा तो कहानी अलग होगा. अगर मिथाइल ग्रुप कम है, छोटा है मिथाइल ग्रुप, है ना, स्टेरिक हिंड्रेंस में सपोज वी हैव मिथाइल, तो मिथाइल ग्रुप कैसा है? स्मॉल, है ना, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा. सो मिथाइल ग्रुप व्हिच इज अ स्मॉल shows less hindrance in hydrogen bonding. Hindrance in hydrogen bonding. और अगर इथाइल ग्रुप है C2H5 ग्रुप, तो C2H5 ग्रुप कैसा है? थोड़ा बड़ा, उससे तो बड़ा ही है ना, तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में स्टेरिक हिंड्रेंस करेगा. स्टेरिक हिंड्रेंस अगर करता है तो 2 डिग्री के बाद 3 डिग्री आएगा, और अगर स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं हो रहा है जैसे इसमें नहीं है तो 2 डिग्री के बाद 1 डिग्री आएगा. समझ में? तो थर्ड फैक्टर कौन सा देखना है? स्टेरिक हिंड्रेंस. किसमें? हाइड्रोजन बॉन्डिंग में कितना स्टेरिक हिंड्रेंस है. मिथाइल ग्रुप इज अ स्मॉलर ग्रुप, उसका स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग में. तो मिथाइल ग्रुप की केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग मतलब ज्यादा हुई तो 2 डिग्री के बाद कौन आएगा? 1 डिग्री. इथाइल के केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम होगा तो ये वाला फॉलो करेगा. 2 डिग्री के बाद कौन सा आएगा? 3 डिग्री आएगा. तो अब कैसे ऑर्डर लगाए अपन? 2 डिग्री के बाद 1 डिग्री या वो डिपेंड्स. वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अमाइन कंपाउंड्स. डाइमिथाइल अमाइन is a stronger base. Ethyl में भी diethylamine stronger base, जो कि secondary. Clear? In case of dimethylamine, hydrogen bonding is more, so primary पहले आएगा methylamine. After that, trimethylamine. मतलब in case of methylamines, trend is 2 degree, 1 degree, and 3 degree. In case of ethylamine, it is C2H5 whole thrice end, and after that primary. This is 2 degree, 3 degree and 1 degree. So depending upon the alkyl group, depending upon the steric hindrance, we can tell which amine is more basic in aqueous solution. So in aqueous solution, if we want to decide the basic character, secondary amine is the most basic, that is true. But if alkyl group is small, then it is 1 and 3 after 2, and if alkyl group is bigger, there is a steric hindrance in hydrogen bonding, then the order will be 2 degree, 3 degree and 1 degree. मतलब किसका सबसे ज्यादा pKb वैल्यू होगा? इथाइलामाइन सबसे ज्यादा, इसका सबसे कम. मोर बेसिक मतलब pKb वैल्यू लेस, और लेस बेसिक मतलब pKb वैल्यू मोर. समझ आ गए दोनों? So 3 factors will affect the basic character of amine compounds in aqueous solution. First is plus I effect of alkyl group. Second, hydration of cation form. And third, steric hindrance in the hydration. Steric hindrance in the formation of hydrogen bonding. Altogether, 3 factors will decide the basic character in
aqueous solution. ओके, अब अपन कंपेयर करते हैं अल्काइल अमाइन और अराइल अमाइन के बीच में. तो आप नेचर देख के बताना, अगर गैस फेज बोल रहा है तो ऑर्डर सीधा 3 2 1, लेकिन अगर वो बोल रहा है कि एक्वियस सॉल्यूशन है, फिर आपको अमाइन देख के ऑर्डर टिक करना पड़ेगा, वेदर इट इज 2 डिग्री, 3 डिग्री और 1 डिग्री. क्लियर? नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट बेसिक कैरेक्टर ऑफ अराइल अमाइन और अल्काइल अमाइन में कंपैरिजन. अराइल अमाइन मोर बेसिक और अल्काइल अमाइन्स. So now comparison between basic character of aryl amine and alkyl amine. Basic character of aryl amine and alkyl amine. कौन सा था बेसिक है? RNH2 accept proton and form RNH3 plus, while aniline accept proton and form anilinium ion. क्या बोलते हैं इसको? Anilinium ion. This is called anilinium. अब दो फैक्टर इन दोनों पे लगाते हैं. फर्स्ट फैक्टर, कौन प्रोटॉन रेडिली एक्सेप्ट करेगा? दोनों में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, इसके पास भी है, इसके पास भी है, इसके पास रिलीजिंग ग्रुप है, इसके पास विड्रॉइंग ग्रुप है. ये जो रिंग होता है ना, वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है रेजोनेंस से. इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे. कैसे बनेंगे? 11th में बनाया अपन ने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. इलेक्ट्रॉन पेयर नेगेटिव चार्ज यहाँ, डबल बॉन्ड NH2 प्लस, आगे પછી નેક્સ્ટ સ્ટ્રક્ચર પર કેવી રીતના બનશે? ઇલેક્ટ્રોન પેર શિફ્ટ ટુ પેરા પોઝિશન, ડબલ બોન્ડ NH2 plus. After that it will shift to another ortho position and it is double bond NH2 plus, and at last it will give this. जाते वहां जाएंगे वापस इलेक्ट्रॉन पेयर घुमा के, ऐसे इतने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं. If we'll see the resonating structures, तो नाइट्रोजन पे तो प्लस चार्ज है मैक्सिमम में. देखो, अगर नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज है तो फिर क्या प्रोटॉन इसको अट्रैक्ट करेगा? नहीं करेगा. प्रोटॉन रेडिली एक्सेप्ट होगा? नहीं होगा, क्योंकि उसके ऊपर तो प्लस चार्ज है. प्लस चार्ज से तो प्रोटॉन जल्दी एक्सेप्ट नहीं करेगा. तो पहला फैक्टर कि बेसिक कैरेक्टर इसका ज्यादा है कम है, दैट इज alkyl amine is more basic than aniline. What is the reason? Due to resonance, there is positive charge on the nitrogen. लोन पेयर देख के प्रोटॉन आता है, लेकिन यहाँ तो लोन पेयर है ही नहीं रेजोनेंस से. रेजोनेंस की वजह से लोन पेयर तो रिंग में चला गया, प्रोटॉन क्या खा कर एक्सेप्ट होगा. तो if we see the first factor, the basic character of which is more, alkyl amine is more. Now second factor we'll do in next class and complete, which is more basic, which is less basic, ammonia, alkyl amine, primary, secondary, tertiary, aniline, together we will discuss in the next video, next class. Till then, bye bye.